पाकिस्तान में सोने की कीमतों ने हाल ही में तारीख के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जिसने सरमायाकारों और आम खरीदारों सभी को सोच में डाल दिया है। आज हम इसी ड्रामाई इजाफे की तह तक जाएंगे, इसकी वजूहात को समझेंगे और देखेंगे कि 2026 के बाकी महीनों में क्या हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कीमतों का तूफान कितना बड़ा था, फिर उसकी आलमी और मकामी वजूहात क्या थीं। उसके बाद मुस्तकबिल की पेशगोइयों का जायजा लेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस माहौल में सोने में सरमायाकारी करना कैसा है। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बात करते हैं कीमतों में इस इजाफे की जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि एक तारीखी लम्हा था। स्क्रीन पर नजर आने वाला ये अदद 5,63,862 रुपए। ये कोई आम अदद नहीं है। ये 2 मार्च 2026 को बनने वाला 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत का नया रिकॉर्ड है। इस एक अदद ने मार्केट की तारीख ही बदल डाली। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात थी इस इजाफे की रफ्तार। सिर्फ एक दिन में, जी हाँ, सिर्फ एक दिन में कीमत 13,300 रुपए बढ़ गई। ये इस बात का सबूत है कि मार्केट कितनी गैर मुस्तहकम थी और ये झटका कितना शदीद था। देखें, ये इक्तबास इस सूरत हाल की कितनी बेहतरीन अक्कासी करता है। तारीखी धमाके जैसे अल्फाज ये बताते हैं कि ये सिर्फ कीमत का बढ़ना नहीं था, बल्कि मार्केट के लिए एक ज़ल्ज़ले के मुतरादिफ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आइए इस कीमत के तूफान के पीछे छुपे आलमी और मुकामी अवामिल को एक एक करके समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आग को फौरी चिंगारी मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी ने दिखाई। जब भी दुनिया में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती है, सरमायाकार अपने पैसे को महफूज रखने के लिए सोने का रुख करते हैं, जिससे इसकी मांग और कीमत आसमान से बातें करने लगती है। लेकिन ये सिर्फ एक चिंगारी थी। असल में आलमी सतह पर एक तूफान पहले से ही पनप रहा था। मजबूत होता अमरीकी डॉलर, दुनिया भर में महंगाई, मरकजी बैंकों की सख्त पॉलिसियां और चीन जैसे बड़े ममालिक की जानिब से सोने की बड़े पैमाने पर खरीदारी, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जो किसी भी वक्त फट सकता था। और जब आलमी दबाव की ये लहर पाकिस्तान पहुंची, तो यहाँ के मकामी हालात ने इसे सुनामी बना दिया। कमजोर होता रुपया, मुल्की मौशी बेयकीनी, शादियों के सीजन की वजह से मांग में इजाफा और स्टॉक मार्केट की खराब हालत, इन तमाम अवामिल ने मिलकर आलमी असरात को कई गुना बढ़ा दिया। इस ताल्लुक को समझने का सबसे आसान तरीका है झूले का असर। जब डॉलर का झूला ऊपर जाता है तो रुपए का झूला नीचे आ जाता है, और क्योंकि सोना आलमी मंडी में डॉलर से खरीदा जाता है, इसलिए रुपए की कदर में हर कमी पाकिस्तान में सोने की कीमत में बराह रास्त इजाफा बन जाती है। ये एक सादा मगर सबसे अहम ताल्लुक है। तो ये थी माजी की कहानी कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। अब सबकी नजरें मुस्तकबिल पर हैं कि आगे क्या होने वाला है। आइए देखते हैं कि माहिरीन 2026 के बाकी हिस्से के लिए क्या पेशगोई कर रहे हैं। ये अदादोशुमार 2026 के लिए एक मुमकिना मंजरनामा दिखाते हैं। तज्जियाकारों का मानना है कि कीमतों में इजाफे का रुझान जारी रह सकता है और साल के आखिर तक सोना 6,30,000 रुपए फी तोला की हद को भी उबूर कर सकता है। और ये सिर्फ मुकामी अंदाजे नहीं हैं, दुनिया भर के बड़े मालियाती इदारे भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग सोने के लिए तेजी का रुझान देख रहा है, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने तो $5,500 फी ऑन्स जैसी बड़ी पेशगोई की है। मुकामी माहिरीन भी इसी झूले के असर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर रुपया मजीद गिरा तो 6 लाख का हिस्सा भी दूर नहीं। तो इन तमाम तज्जियों और पेशगोइयों का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? आखिरी और सबसे अहम हिस्से में हम इस बात पर गौर करेंगे कि इस सूरत हाल में अपने पैसों के हवाले से क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। कोई भी फैसला करने से पहले तस्वीर के दोनों रुख देखना जरूरी है। एक तरफ सोना मुश्किल वक्त में रुपए की कदर में कमी और महंगाई के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। दूसरी तरफ ये कोई सूद या मुनाफा नहीं देता। इसकी कीमत में शदीद उतार चढ़ाव आ सकता है और जेवरात की शक्ल में इस पर मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। अक्सर लोग 24 और 22 किरात के फर्क में उलझ जाते हैं। इसका एक सीधा सा असूल है, अगर मकसद खालिस सरमायाकारी है तो 24 किरात का बिस्किट या सिक्का बेहतरीन है।
لیکن اگر زیورات بنوانے ہیں تو 22 کیرات زیادہ موزوں ہے، کیونکہ یہ ملاوٹ کی وجہ سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ اگر سونے کی خریداری کا ارادہ ہو تو یہ 5 نکات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلا، ہمیشہ تصدیق شدہ ہال مارک والا سونا لیں۔ دوسرا، کم از کم 3 سے 4 جگہ سے ریٹ معلوم کریں۔ تیسرا، پکی رسید ضرور لیں۔ چوتھا، خریدنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کریں۔ اور پانچواں، ڈالر کے ریٹ پر روزانہ نظر رکھیں۔ یہ چھوٹے اقدامات ایک بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کر رکتے ہیں، آج کی اس غیر یقینی معاشی دنیا میں کیا سونا واقعی ایک محفوظ قلعہ ہے یا محض ایک پرانی روایت جس کی قیمت کا کوئی بھروسہ نہیں؟ اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں، بلکہ ہر شخص کے اپنے مالی حالات، اہداف اور مستقبل کے منصوبوں میں پوشیدہ ہے۔